अच्छा, असल में अब ऐसा हो गया कि अब अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ख़वातीन बजाय इसके कि जिस तरह हमने बहुत पहले सालों में हमने देखा है ना कि ख़वातीन बहुत बहुत अरसा सफ़र करती रहती थी। उस वक़्त माँ-बाप भी जो था ना वो ये कहकर भेजते थे कि हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं, अब तुम्हारा जीना और मरना यहीं पर है, जनाज़ा वहाँ से निकलेगा। तो अब लेकिन वक़्त बदल गया है। उस वक़्त की ख़ातून भी पता नहीं वो किस-किस ट्रॉमा से गुज़रती थी, बट वो वहीं रहती थी और वहीं पे बर्दाश्त करती थी, सफ़र करती रहती थी। और इतने आप स्टोरीज़ उठा के देख लें, आप पुरानी ख़वातीन से मिलकर देख लें कि क्या वो एक हैप्पी मैरिज में थी। आपको 90 या 80 टू 90% ख़वातीन यही कहेंगी कि वी वर नॉट हैप्पी इन आवर मैरिज। अब उस वक़्त जो था ना इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी लेडीज़ के लिए, इसलिए वो उस मैरिज में रहती थी। अब सोशल मीडिया का दौर है, अब अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है, अब हमारी ख़वातीन पढ़ी लिखी हो गई हैं, इस वजह से अब वो इसको बजाय इसके कि प्रोलॉन्ग करें, और जब उनको पता लग जाता है कि अब हम इसमें सिनेरियो में नहीं रह सकते तो वो फिर डिवोर्स इनिशिएट करती हैं। एक स्टडी के मुताबिक जो डिवोर्स आजकल इनिशिएट हो रही है ना वो 70% जो है ना वो फीमेल्स की तरफ से इनिशिएट हो रही है। यानी अब ख़वातीन को अपने हकूक़ का पता चल गया है, अब वो खुला को इनिशिएट कर रही हैं। पहले ऐसा नहीं था और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम थी। एक और बात जो बहुत पॉजिटिव बात है, अब पहले ख़वातीन के पीछे उनके पेरेंट्स या उसके घर वाले नहीं खड़े होते थे, वो कहते थे बस शादी कर दी है तो दैट्स इट। अब ऐसा है कि अब पेरेंट्स एक खातून के पीछे खड़े होते हैं, वो कहते हैं नहीं बेटा कोई ऐसी बात नहीं, अगर आप नहीं सर्वाइव कर सकते हम अपनी बेटी को इतना ज़्यादा सफ़र करने नहीं देंगे। तो पेरेंट्स भी बच्चियों के साथ खड़े हैं, वो कहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं, नहीं चला तो कोई बात नहीं, आप वापस आ जाओ, हम कहीं अच्छी जगह आपकी शादी कर देंगे। एक और बात जो मैं अपनी पूरी सोसाइटी से, अपने माशरे से, इस पाकिस्तान से मैं कहना चाहती हूँ, डिवोर्स इज़ नॉट अ टैबू। डिवोर्स को इतना कॉम्प्लिकेट ना करें, इसको इतना ज़्यादा एक नेगेटिव पॉइंट ना समझें, ये एक हलाल चीज़ है, ठीक है। इसको अल्लाह ताला ने ही, हमारे दीन ने इसको बनाया है। जब तलाक को, इसका नाम लोग नहीं सुनना चाहते, इसको एक बड़ा सख्त लफ्ज़ समझते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डिवोर्स का तो कोई नाम ही ना ले। ठीक है, डिवोर्स जो है ना इसको आप वाई डोंट यू टेक इट पॉजिटिव कि अगर दो लोग देखें, मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल रहा, अगर वो उस पार्टी के दरमियान वो कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं कर रहा, उनके दरमियान चीज़ें ठीक नहीं चल रही, अल्लाह ताला ने रखा है अ वे आउट दैट इज़ कॉल्ड डिवोर्स। और अगर कोई डिवोर्स ले लेता है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मर्द में कोई कमी थी या वो बुरा था या औरत बुरी थी। देखें, दो परफेक्ट इंसान भी जो है ना वो इकट्ठे नहीं रह सकते किसी भी रीज़न की वजह से। उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी जो है वो नहीं मैच करती, मिलती नहीं है आपस में। तो इट्स ओके टू सेपरेट योर वेज, बजाय इसके कि आप घर के अंदर लड़ाई झगड़ा फसाद और एक नेगेटिव एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और माशरे को ये पता लगता रहे कि दे आर हैप्पीली मैरिड। उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग इज़्ज़त के साथ डिवोर्स लेकर अपनी अलग अलग लाइफ्स जो है ना उसको शुरू करें। और कुछ लोगों के लिए, बल्कि बहुत से लोगों के लिए, एक डिवोर्स इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, इट्स अ स्टार्ट और इट्स अ बिगनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। आप मर्द हैं चाहे आप औरत हैं, अगर आपने डिवोर्स ली है तो इट्स ओके, कोई ऐसी बात नहीं है, स्टार्ट अ न्यू लाइफ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपने अपने वेज सेपरेट किए हैं तो आप दोनों एक दूसरे को पीस में रहने दें। कम से कम आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी का ना एक बहुत हिस्सा इकट्ठे गुजारा है, उस वजह से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सके किसी भी वजह से तो इट्स ओके। बहुत बहन भाई भी कुछ ऐसे हैं जो एक घर में नहीं, एक छत के नीचे नहीं रह सकते। कुछ हम अपने पेरेंट्स के साथ, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हम अपने पेरेंट्स को दूर दूर रहें, कभी कभी मिलें तो ठीक रहते हैं, लेकिन एक छत के नीचे हम अपने वालिदैन के साथ भी तो नहीं रह सकते। तो हम उनके साथ, ये मतलब नहीं है कि हम उनसे बदतमीज़ी करना शुरू कर दें, हम उनके टुवर्ड्स डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें चीज़ है ना वो है रिस्पेक्ट। डिवोर्स भी लेनी है तो एक मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि हम लोग इसको बैठकर और रिस्पेक्ट के साथ अपने जो वेज हैं उनको सेपरेट करें। लड़ाई झगड़ा और फसाद जो है ना इसको हमें ख़त्म करना चाहिए अपने माशरे में, और रिस्पेक्ट करें
और रिस्पेक्ट गेन करें, और यही सबसे इम्पोर्टेंट। थैंक यू।